Namaste children. Let's start our today's session. Our today's topic is, guess what it is? Yes, it is based on zoo. Today we will do a poem at the zoo. First, recite this poem at the zoo. Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. Don't make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble bump. Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he is as wise as you or me. And the penguins strutting round the lake can understand remarks you make. Treat them as well as they do you, and you will always be welcome at the zoo. The poem At the Zoo, with 20 short lines, is written by Ellen Mathias. As is evident from the title, the poem talks about the way one should follow while visiting a zoo. The poem begins with a caution that you should be careful about what you say or do when you visit to the zoo. It then tells the readers not to make fun of the camel's hump, as the camel is proud of it. It also warns not to laugh much at the chimpanzee because he feels that he is equally smart as humans. The poem goes on to say that the penguins can understand whatever comments you make. It ends on a suggestive note saying that you should treat the animals at the zoo with respect. If you do so, you will always be welcomed at the zoo. Now, we will understand this poem line by line. आप सभी जू गए होंगे या जो नहीं गए हो वो जब जाओगे तो आप ध्यान देना, आप जू में क्या देखते हो, बहुत सारे एनिमल्स को देखते हो जो डिफरेंट होते हैं. जू क्या होता है? जू एक स्पेशल प्लेस होता है जहाँ एनिमल्स को सेफ रखा जाता है, उनकी केयर टेकिंग की जाती है. कैसे एनिमल्स को सेफ रखा जाए इस चीज़ की वहाँ क्या की जाती है, अरेंजमेंट की जाती है ताकि वो सेफ रहें. आप जब भी जू जाओ आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए उसी पर यह पोयम क्या है, बेस्ड है. सो लेट्स स्टार्ट. बी केयरफुल वॉट यू से और डू. आप सावधान रहो आप क्या बोल रहे हो या आप क्या कर रहे हो, बिकॉज एनिमल्स भी आपको सुनते हैं, आपके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं कि आप अच्छा बिहेवियर उनके साथ कर रहे हो या बुरा बिहेवियर कर रहे हो. तो इसलिए आपको कहा जा रहा है बी केयरफुल व्हाट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू. जब आप जानवरों से जू में मिलने जाते हो तो आपको केयरफुल रहना चाहिए. सी, डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प. ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प. आप जब ऊँट को देखो, कैमल को देखो, तो उसके निकले हुए हिस्से, पीठ पे उसके क्या होता है, हम्प निकला होता है. उसको देख के हंसो नहीं. क्यों? क्योंकि ये आप भी जानते हो या आपने पढ़ा होगा वो क्या होता है, वो कैमल के लिए फूड और वाटर का स्टोरेज होता है. इसी वजह से डेजर्ट में कैमल क्या कर सकते हैं, बहुत दिनों तक भूख और बिना भोजन बिना पानी के रह सकते हैं. आप और हम नहीं रह सकते हैं. इसीलिए उनको अपने हम्प पे क्या होता है, प्राउड भी फील होता है. इसीलिए तो कैमल को सिप ऑफ डेजर्ट भी बोलते हैं. तो उसके हम्प को देखकर हमें क्या करना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनका लाफ नहीं करना चाहिए उन पे. उनको अपने हम्प पे क्या होता है, काफ़ी प्राउड होता है
कि इसी हम्प की वजह से वो सिप ऑफ डेजर्ट कहे जाते हैं। डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी, ही थिंक्स ही इज एज वाइज एज यू और मी। आप चिंपैंजी को उनकी हरकतों को देख के हंसो नहीं, क्योंकि आप भी जानते हो चिंपैंजीज हमारी ही तरह क्या होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, चालाक होते हैं ना। और वो खुद को भी क्या करते हैं, अपने तक होशियार समझते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी क्या करते हैं चिंपैंजी, अगर आप उन पे हंसोगे या कुछ उनका नुकसान करोगे तो वो भी आपका नुकसान करेंगे। And the penguins strutting round the lake can understand remarks you make. Penguins, आप यहाँ पिक्चर में भी देख रहे हो, penguins स्टर्टिंग होता है प्राउडली वॉक करना। ठीक, वो प्राउडली क्या कर रहे हैं, लेक के राउंड में घूम रहे हैं। वो भी अंडरस्टैंड करते हैं आपके रिमार्क्स को। आप जो भी रिमार्क्स उनको देख कर देते हो, जो आप शो करते हो, वो भी वो समझते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझते हैं। ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू। आप उनको अच्छे से ट्रीट कीजिए जैसे कि वो आपको करते हैं। एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू। तो आप भी क्या करोगे, वेलकम किए जाओगे जू में। वो भी आपको देख के खुश होंगे कि अरे ये आया है, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, ये मुझे देखकर कभी मेरा मजाक नहीं उड़ाता है। आपने देखा होगा जू में क्या करते हैं, एनिमल्स इनक्लोज्ड एरिया में बंद रहते हैं। कुछ जो डेंजरस एनिमल होते हैं वो केज में बंद रहते हैं, तो हमें उन्हें प्रोवोक नहीं करना चाहिए, उनके साथ अच्छा बिहेवियर करना चाहिए। हम इंजॉय करने जाते हैं, हमें उनके बिहेवियर को देख के इंजॉय करना चाहिए, उन्हें किसी तरह से प्रोवोक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्या मोरल हमें मिला है इस पोएम से? इट टीचेस अस दैट वन शुड बी केयरफुल when one visit a zoo. One must not make fun of animals and should treat them well. हमें क्या करना चाहिए, हमें जब भी जू जाना चाहिए तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए और हमें किसी भी जानवर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। Let's again recite this poem after understanding it. Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. Don't make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble bump. Don't laugh too much. He thinks he is as wise as you or me. And the penguins strutting round the lake can understand remarks you make. Treat them as well as they do you, and you will always be welcome at the zoo. Here we can see rhyming words also like do, zoo, hum, bump, lake, make. These are rhyming words. At last, word meaning is also given. See, here we see 3 hard words. If you have more hard words, then write it in your copy. Let's start. Hump. First one is hump. Rounded projecting part. See, here कैमल के पीछे क्या है, बैक पे एक प्रोजेक्टिंग पार्ट बना हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हम्प, जिसमें कि कैमल फूड एंड वाटर स्टोर करता है। नेक्स्ट वन स्ट्रटिंग, मूविंग अबाउट प्राउडली, यानी तनकर चलना, प्राउड में चलना। जैसे आप भी जब नेशनल एंथम करते हो तो प्राउड के साथ आप नेशनल एंथम के लिए खड़े होते हो, उसी तरह यहाँ पे स्टार्टिंग किसके लिए यूज़ हुआ है, पेंगुइन्स के लिए। नेक्स्ट वन इज नोबेल। नोबेल मीन्स दैट डिजर्व प्रेज, जो कि हमें प्रशंसा मिलने के लिए होता है। हम नोबल होते हैं तो क्या होता है, विनम्र होते हैं तो क्या मिलता है, हमें प्रशंसा मिलता है। ओ हाउ स्मार्ट दिस बॉय इज़, हाउ गुड ही इज़, मिलता है ना हमें। कितना अच्छा ये बिहेवियर करता है, कितना नोबल है ये,
ठीक है, तो क्या होता है नोबल मीन्स दैट डिजर्व प्रेज. If you have any other hard words, write it in your copy and children learn this poem by heart. This is your homework. Thank you children.